डेप्रिसिएशन पे काम कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन में डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पहले बता रही हूँ, कौन सा पॉइंट कवर करने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 ले रही हूँ, डीके गोयल का लास्ट का क्वेश्चन है। नॉर्मल मशीनरी अकाउंट बनाना है और साथ के साथ नॉर्मली परचेज करते हैं, सेल करते हैं, परचेज करते हैं, सेल करते हैं। परचेज की वैल्यू गिवन है, सेल की वैल्यू गिवन है, बट कभी कभी क्वेश्चन में सेल की वैल्यू गिवन नहीं होती और आपको वो कैलकुलेट करनी होती है और सेल प्रोसीड हुई होती है। तो वो कैलकुलेट कैसे होगी, वो एक पॉइंट है जो मुझे सिखाना था, जिसके पीछे मैंने ये वीडियो बनाई है। चलिए जी, ए लिमिटेड कंपनी परचेज ऑन 1 जनवरी। अब देखिए 1 जनवरी आ गया, दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए, कोई कैलेंडर ईयर तो नहीं है। आपको लास्ट में जरूर गिवन हो। कैलेंडर ईयर का मतलब क्या हुआ कि आपके अकाउंट्स 1 जनवरी को स्टार्ट हो रहे हैं और 31 दिसंबर को क्लोज हो रहे हैं। हमेशा डेप्रिसिएशन क्वेश्चन करते हुए ये बात जरूर देखना था, फाइनेंशियल ईयर है या कैलेंडर ईयर है। फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से काउंटिंग स्टार्ट होती है और 31 मार्च को क्लोज होती है। ये नीचे लास्ट में लिखा हुआ है, ऊपर से बच्चा करना स्टार्ट कर देता है और लास्ट में जाके बता देता है अरे भैया पूरा गलत हो गया। वो पूरा गलत क्या है, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ही गलत हो जाता है और पूरा काट के दोबारा करना इट्स वेरी कंबरसम थिंग। चलिए जी, अब 1 जनवरी 2017 को 38,000 का प्लांट खरीद रहे हैं, 2,000 रुपए उस पर खर्च हो गए, यानी कि हमें जो कॉस्ट पड़ी वो 40,000 रुपीज की पड़ी। ठीक है जी, फर्स्ट 2017 टू बैंक 40,000 रुपीज की हमने करी परचेज। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहे हैं, ऑन 1 अप्रैल 2018 मतलब नेक्स्ट ईयर आ गया, तब हम कुछ और परचेज करें। तो इस साल कोई और परचेज नहीं है बेसिकली, तो इस साल की तो हमारी क्लोजिंग हो जाएगी बेटा। हम करेंगे 31/12/17 सेम डेट पे क्लोजिंग होगी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसी पर्टिकुलर मशीनरी पे लगेगा। कितने परसेंट बोला है इन्होंने डेप्रिसिएशन आपको, 10% ही बोला है। 10% बोला है, 40,000 पे 10% लगाएंगे, 4,000 आपका डेप्रिसिएशन हो गया। तो 40,000 में से 4,000 माइनस किए, 36,000 आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू हो गई। फर्स्ट ईयर आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है जी, यहां लिख देंगे बाय बैलेंस CD 31 दिसंबर को। अब 1 जनवरी को ओपनिंग होगी, फर्स्ट 18 को टू बैलेंस BD 4,000 रुपीज। ठीक है जी, अब सॉरी 4,000 नहीं 36,000, 4,000 तो डेप्रिसिएशन है। अब क्या बोल रहे हैं कि हमने क्या किया है, हमने 1 अप्रैल को एक और मशीनरी खरीदी है 20,000 रुपीज की। चलो जी, 1 अप्रैल को टू बैंक 20,000 रुपीज की। ठीक है, अकाउंट लिखना नहीं भूलेगा। ठीक है, इसके अलावा अगली क्या चीज बोली है, परचेज अनदर प्लांट फॉर ₹20,000। 1 अगस्त 2019 को जो हमने बेचा था वो हमने सेल कर दिया। और भैया 2 सेल हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ये बात ध्यान रखना, एक ही साल के अंदर। चलिए जी, अब हम करते जाते हैं इसको। अच्छा क्वेश्चन पकड़ लिया मैंने। चलिए जी, अब हमें लगाना है डेप्रिसिएशन 31/12/17 को बाय डेप। ये वाला डेप था मशीनरी 1 का। जब भी मशीनरियां बढ़ जाए ना तो बेटा अलग अलग डेप करना स्टार्ट कर दीजिए, उनकी नेमिंग कर लीजिए। अब रिटर्न डाउन मेथड है, एक बार ये भी चेक कर लूं मैं। हाँ, मैंने रिटर्न डाउन, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन मेथड। तो 36,000 पे आप डेप लगाएंगे। ठीक है जी, 10%, 3600 मशीन 1 का डेप हो गया। मशीन 2 पे आपका डेप बनेगा 20,000 थी, लेकिन आपका 10% डेप हुआ, लेकिन आपने अप्रैल में लिए तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 9 मंथ्स का डेप लगाएंगे। ठीक है जी, तो 22,000 का 9 मंथ्स का डेप 1,500 रुपए। ठीक है, अब जब यहाँ क्लोजिंग भी करोगे सेम डेट पे, ध्यान रखना जो मैं करने जा रही हूँ, देखते जाओ स्टेप बाय स्टेप। बैलेंसिंग भी ना मैं अलग अलग कराती हूँ, उससे बेटा काम इजी हो जाता है। फर्स्ट मशीनरी 36,000 की थी, 3600 उस पर डेप लग गया। सेकेंड मशीनरी 20,000 थी, 1,500 रुपए उस पर डेप लग गया। ठीक है,
ऐसे करते हुए चलोगे ना तो कोई भी बीच में सेल आ जाएगी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी बेसिकली। मेरे साथ साथ करते हुए चलना बच्चों। 3 2 5 56,000, इधर भी 56,000। ये जो बैलेंस निकल के आया ये 1 जनवरी को 19 को टू बैलेंस BD 32,400 18,500। ठीक है जी, ये बैलेंस हमने, ये हमारा M1 का है और ये हमारा M2 का। लेबलिंग करनी बहुत जरूरी है बेटा जब भी 2 या 3 मशीनरी आ जाती है, नहीं तो आपकी गड़बड़ होने के पूरे पूरे चांसेस है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और वो गड़बड़ थोड़ी करनी है हमको। अच्छा जी, अब बैलेंस होने के बाद हम चेक करते हैं जी, हमें क्या बोला कि ऑन 1 August 2019 द प्लांट परचेज ऑफ 1 जनवरी 2017 वाज सोल्ड फॉर ₹25,000। जो पहली मशीन थी 25,000 रुपए में बेच दी है। ठीक है, तो बाय बैंक सबसे पहले तो यही लिख दो 25,000 रुपए। ठीक है, अब देखो मैंने इसकी एक चीज यहाँ पे नोट कर दी है। आपको करना क्या है, बेसिकली डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन लगेगा यहाँ पे 32400 पे हमारा 10% डेप्रिसिएशन लगेगा। और अगस्त का मतलब 7/12, 7 मंथ्स का मतलब कि 1 अगस्त को हम बेच रहे हैं, तो जनवरी फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 7 मंथ्स का डेप बन के आया 32,400 इंटू 10% इंटू 7/12, तो हमारा 1890। अब यहाँ मैंने पहले नोट कर रखा है कि आपके देखिए 32,400 वाली कॉस्टिंग थी, 1890 में आपने डेप्रिसिएशन लगा के आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू इतनी आ गई। आप ये भी कर सकते हैं कि पूरी कॉस्ट लेके सारे डेप्रिसिएशन पुराने माइनस कर दीजिए, या फिर आप डायरेक्टली रिटर्न डाउन में लास्ट वाले स्टेप पे जिस टाइम पे सेल हो रहा है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी समझाया कि हमारे पास रिटर्न डाउन वैल्यू यहाँ तक की तो है, इस बार वाली नहीं है ना, बस इस बार का डेप लेस किया और रिटर्न डाउन वैल्यू निकाल ली और हमने इसे 25,000 रुपए में बेच दिया। ठीक है, 30,510 माइनस 25,000, 5510 का लॉस है। यहां भी निकाल के दिखाती हूँ डिफरेंस, मैं स्ट्रेट लाइन में वैसे सिखाया आप लोगों को, सॉरी। 40,000 माइनस 4,000 माइनस 3600 माइनस 1890, तो देखिए जी 30,510। आप कैसे भी निकाल सकते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू इस तरीके से निकालिए या लास्ट स्टेप पे ही रिटर्न डाउन वैल्यू कर लीजिए। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है जी, हमारे पास अब इस टाइम का डेप भी आ गया। अगर लॉस हो रहा है इसी डेट पे, लॉस आपका कितने का है 5510 का। ये हुआ आपका मशीनरी 1 का काम। बेसिकली M1 थी जो हमारी सेल हो गई। अब M2 का भी इसी डेट पे ट्रांजैक्शन बताई हुई है क्वेश्चन के अंदर। ऑन द सेम डेट जो हमने 1 अप्रैल 2018 को लिया था, उसमें ना बेटा हमें प्रॉफिट गिवन है, सेल प्राइस गिवन नहीं है। M2 में इसी डेट पे आ जाइए। बाय बैंक जो है वो तो हमें करना है कैलकुलेट, डेप्रिसिएशन तो लगेगा ना उस पर भी, इस डेट तक का उसकी वैल्यू कितनी थी 18,500, 10% लगाना है, 7 महीने का ही लगेगा। दोबारा बोल रही हूं, देखना मत, करना, करोगे तो आएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन घुमा देगा। और ये पॉइंट तो आने हैं 1079 1080, ये डेप्रिसिएशन बना। ठीक है जी, अब मैं ना ये वाली कॉस्टिंग अपनी रब कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसकी करनी है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ तक चीज किसी को अगर दिक्कत है तो बताइए, और नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी अगर कहीं कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक हमने काम किया, डेप्रिसिएशन लगा दिया, बाय बैंक की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है। ध्यान से देखिए, हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू थी इसकी 18,500। अभी हमने कितना डेप लगाया 1080, 18,500 माइनस 1080, तो आज की डेट में इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू है 17,420। ये है एग्जैक्ट रिटर्न डाउन वैल्यू। ये तो ओल्ड वाली थी 1 अप्रैल तक को, 1 जनवरी तक की, अभी और लग के तो आज की डेट में रिटर्न डाउन वैल्यू इतनी हो रही है। और हमें कितने का गेन बता रहे हैं जी, हमें
क्वेश्चन कहाँ गया, 2800 रुपीज का गेन। 2800 रुपीज का हमें प्रॉफिट हो रहा है। ध्यान से देखो मैं क्या स्टेप करने वाली हूँ, प्लस 2800 20220 चेक भी कर लेते हैं हमारा सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, अब ध्यान से सुनो, ये रिटर्न डाउन वैल्यू थी, इतने में चीज बिकनी चाहिए, हमने 2800 रुपए प्रॉफिट पे बेच दिया। इसका मतलब हमने प्रॉफिट को क्या करना है, रिटर्न डाउन वैल्यू में प्लस, तो हमने इतने में सेल की। ये जो बाई बैंक वैल्यू आनी थी M2 के लिए, यानी 20,220 में, आपको जहां पे प्रॉफिट गिवन है वहां लॉस भी गिवन हो सकता था, और अगर लॉस होगा तो यहाँ माइनस कर देंगे बस। ये स्टेप है तो इजी सा स्टेप, थोड़ा सा लेकिन ट्रिकी लगता है बच्चों को, ट्रिकी पॉइंट जरा सा क्वेश्चन में चेंज आ जाता है उसमें परेशान हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसका जो हमें प्रॉफिट हो रहा है 1 अगस्त 2019 को स्टेटमेंट P&L से दिखाएंगे कितने का प्रॉफिट हुआ था, 2800 रुपए का। ठीक है जी, बस इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है, 2 ही मशीन थी ना इसमें, तो बस ये तो एक लेजर यहीं क्लोज हो जाएगा। एक बार मैं टोटल चेक कर लेती हूँ क्योंकि कोई और मशीन बची नहीं रही है। ठीक है, 32,400 प्लस 18,500, देख लो जी, टोटल भी आपके सामने ही कर रहे हैं। 53,000। आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है इस चैप्टर में, बच्चे कैलकुलेटर मांगते हैं बट बच्चे आपको अलाउड नहीं है। क्या करें, CBSE नहीं दे रहा तो हम कुछ कर नहीं सकते, ICSE बोर्ड देता है तो वो बच्चे यूज करते हैं। 5370 बस हो गया, यही तो था ट्रिकी पॉइंट। इसमें प्रॉफिट वाला था, लॉस है तो माइनस करना है रिटर्न डाउन मेथड में से, प्रॉफिट है तो प्लस कर देना, बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट था, बहुत सिंपल सा था। करिए और बताइए आया कि नहीं आया। So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high.